सभी दोस्तों का फिर स्वागत है, सभी दोस्तों का अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। और इस प्लेटफॉर्म का निर्माण ही, इस प्लेटफॉर्म को तैयारी ही से लेके आ गया है ताकि आपका जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है वो एकदम निकल जाए और उसमें ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी सहायता कर सके। दोस्तों, हमारा एक ही टारगेट है और टारगेट सिर्फ आपका सिलेक्शन है। आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ाना है, बस इसके सिवा और कोई टारगेट हमारा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर और जानते हैं कि ये जो आपका जो है, ये जो चैनल है वो डेफिनेटली एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है आपके लिए। तो आइए इसी प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की। हमने पहले बोला कि इस प्लेटफॉर्म पर 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात में करूं तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये मेरे द्वारा चलेगा आपका। और दूसरी बात, यहाँ पर इंग्लिश जो है वो नेहा मैम के द्वारा चलेगा। तो जो एस्पिरेंट एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेकर चल रहे हैं या फिर जो इंग्लिश लेकर चल रहे हैं, उनके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखें। आज सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी की बात करेंगे और थ्योरी में आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में 3 चीज़ें यहाँ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक तो आपका पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि भाई राज्य क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, उदारवाद क्या होता है ना, या फिर समाजवाद क्या होता है, लाइक दैट। उसके बाद एक आपका होता है वेस्टर्न थिंकर, यानी जो पाश्चात्य विचारक हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्न थिंकर आपके होते हैं। और उस वेस्टर्न थिंकर की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत सारे थिंकर हैं, जिसमें अगर देखें तो आपका स्टार्टिंग में प्लेटो से शुरुआत होती है, हालांकि सुकरात के विचारों को भी लेते हैं। तो सुकरात हो गया, प्लेटो अरस्तु हो गया, ये सब उसमें आएंगे, रूसो आएंगे। उसके बाद आपके आगे चल करके मैकियावेली, जॉन लॉक वगैरह, हाफ्सी सब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत कुछ आते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न थिंकर चलेगा। और वेस्टर्न थिंकर के बाद दोस्तों इसमें आपका इंडियन थिंकर की भी चर्चा होनी है, क्योंकि इंडियन थिंकर से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें गांधी, सुभाष, इन सब की चर्चा हमें करनी है और कौटिल्य, मनु सब के बारे में। और ये जब आपका इंडियन थिंकर होगा तो उसके बाद फिर एक पोर्शन आपका आएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है यहाँ पर, और इससे भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछता है। तो ये 4 पोर्शन हमें लेकर चलना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वेस्टर्न थिंकर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, लेकिन वेस्टर्न थिंकर से पहले हम एक बार राजनीति विज्ञान को जान लें कि आखिर राजनीति विज्ञान होता क्या है, इसकी अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, और डिफरेंट विद्वानों ने क्या क्या जो है इसके बारे में बात किया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए राजनीति विज्ञान के अर्थ की बात करूं तो आप जानते हैं अच्छे प्रकार से जो राजनीति विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस होता है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देखें, एक तो क्या हो जाएगा राजनीति विज्ञान, खुद आप देखें ना, इसमें एक राजनीति दिया है और एक आपका विज्ञान दिया है। तो यह राजनीति और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर है। राजनीति की अगर बात करें दोस्तों तो राजनीति वास्तव में अंग्रेजी में राजनीति को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स बोलते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के पोलिस से निकला हुआ है। किससे निकला है? पोलिस से बना है, पोलिस से निकला हुआ है। और इस पोलिस का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य। जबकि जो विज्ञान होता है, विज्ञान आपको अच्छी प्रकार से पता है कि विज्ञान का तात्पर्य क्रमबद्ध अध्ययन से होता है। किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोलते हैं। तो इस प्रकार से पहली बात तो नगर राज्य और दूसरा आपका क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम राजनीति विज्ञान का अर्थ एक साथ ले दोस्तों तो ये हो जाएगा नगर राज्य से संबंधित, मतलब जो भी नगर राज्य से संबंधित घटनाएं हैं, उन घटनाओं का क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन ही दोस्तों क्या कहलाता है, वो आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर मैं राजनीति विज्ञान की बात करूं तो राजनीति विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो इसका अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है राज्य का अध्ययन। क्या होता है? राज्य का अध्ययन। मतलब राजनीति विज्ञान का मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें राज्य की घटनाओं का अध्ययन होता है, राज्य से संबंधित व्यवस्थाओं का या घटनाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण होता है, वही क्या है, वही आपका राजनीति विज्ञान होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति विज्ञान का दोस्तों विकास कब होता है, तो दोस्तों राजनीति का विकास जो होता है वो सामाजिक विज्ञान के रूप में आधुनिक युग में हुआ था। और अगर मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पर, तो चीन के एक प्रसिद्ध विचारक है क्या? कन्फ्यूशियस। चीन के एक प्रसिद्ध विचारक हैं कन्फ्यूशियस। और भारत के विचारक कौटिल्य ने क्या किया है? राज्य सिद्धांत की अपेक्षा शासन कला एवं नीति शास्त्र पर अधिक बल दिया है। मतलब यहाँ पर यह होता है कि हम कह सकते हैं कि 2 विचारक, एक तो चीन के कन्फ्यूशियस साहब हैं और दूसरा भारत के कौटिल्य साहब हैं। इन्होंने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा, राज्य के सिद्धांत की अपेक्षा, राज्य के कार्यभार की अपेक्षा वो वास्तव में शासन कला पर ज्यादा जोर दिया और नीति शास्त्र पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये
तो मेन चीज़ यहाँ पर है। तो आई थिंक यहाँ पर आपने देखा कि भाई राजनीतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा है पुलिस वाला, इसको आप याद रखिएगा कि पुलिस का कि पॉलिटिक्स वास्तव में किससे बना है, पुलिस से बना है, और पुलिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट सवाल के बारे में, मतलब नेक्स्ट आगे बात करूँ, तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ बातें और आपको जाननी चाहिए। जैसे देखें, अगर मैं सेकंड स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर बोला है राजनीतिक विज्ञान को जन्म देने का श्रेय किससे आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भाई कोई भी आदमी पूछ सकता है कि आखिर राजनीतिक विज्ञान आया कैसे, कैसे पैदा हुआ, तो भाई देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूनान को अगर देखें तो राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं यूनान से दिखाई पड़ता है कि भाई यूनानियों ने ही राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया है, इसको आगे बढ़ाया है। और इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दो चीज याद रखिएगा। वास्तव में राजनीतिक विज्ञान में प्लेटो का नाम बहुत तगड़ा आता है, प्लेटो और अरस्तु दोनों का नाम मैं आपको बताऊंगा। प्लेटो को अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भी आपका यूनानी दार्शनिक है और ये वास्तव में सुकरात का शिष्य है। किसका शिष्य है दोस्तों? सुकरात का शिष्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सुकरात का शिष्य है। और इसने वास्तव में इसे दार्शनिक राजनीतिक शास्त्र का या राजनीतिक दर्शन का जनक मान लें क्या। कई बार क्वेश्चन आया है कि वास्तव में राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे सर राजनीतिक विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा गया है, लेकिन अगर राजनीतिक दर्शन की बात करें या दार्शनिक राजनीति की बात करें तो दार्शनिक राजनीति या राजनीतिक दर्शन का जो जनक है दोस्तों वो कौन है? प्लेटो है। जबकि राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? आपका अरस्तु है। अब आप कहेंगे सर अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते क्यों है? तो उसके पीछे कारण है सर। होता क्या है कि पहले ही जो आपका राजनीतिक शास्त्र था दोस्तों, इस राजनीतिक शास्त्र में नीति शास्त्र का भी अध्ययन होता था। मतलब राजनीतिक शास्त्र नीति शास्त्र के विषय से संबंधित था, मतलब कभी भी नीति शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से अलग नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन वह अरस्तु पहला विचारक है, पहला जो है इंसान है जिसने क्या किया, जिसने राजनीतिक शास्त्र को न केवल नीति शास्त्र से अलग किया बल्कि राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। इसलिए अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो दोनों चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दर्शन भी पूछ सकता है, अगर राजनीतिक दर्शन दोस्तों पूछेगा तो डेफिनेटली वो आपका क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक विज्ञान के जनक की बात करेगा तो आपको क्या मानना है? आपको यहाँ पर अरस्तु के साथ जाना है, ध्यान रखिएगा। आगे चल के आप देखेंगे अरस्तु ने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग भी किया दोस्तों। तो अगर मैं बोलूं कि अरस्तु के बारे में दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा अरस्तु का, हालांकि आगे चल करके वेस्टर्न थिंकर में अरस्तु को बहुत व्यापक तरीके से पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया है। और राजनीति का मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स का, तो ये सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा। और पॉलिटिक्स वास्तव में इनकी किताब का नाम भी है। इनकी किताब का नाम क्या है दोस्तों? पॉलिटिक्स है। तो याद रखिएगा उसने अपनी किताब पॉलिटिक्स में 158 नगर राज्यों की घटनाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आगे चल करके दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो आपका अरस्तु है उसने एक सिद्धांत भी दिया है। उसने वास्तव में जो है चक्रीय विभाजन का सिद्धांत, राज्यों के चक्रीय विभाजन का सिद्धांत दिया है। और वो चक्रीय विभाजन जो है वो वास्तव में इसी 158 नगर राज्यों के अध्ययन के बाद उसने प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने 158 नगर राज्यों की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो हो जाएगा अरस्तु। और अरस्तु ने कौन सी किताब में लिखा है? तो अपने उसकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी बनता है दोस्तों कि अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस कहा है। मास्टर ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वास्तव में विज्ञानों का विज्ञान कहा है। क्या बोला है इसने? राजनीतिक विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा है, यानी मास्टर ऑफ साइंस कहा है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजनीति के लिए अरस्तु ने राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। मतलब कुछ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राजनीति विज्ञान के लिए या राजनीति शब्द के लिए अरस्तु ने राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। विलियम गॉडविन ने राजनीति के लिए राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। और पोलक ने राजनीति का विज्ञान शब्द प्रयोग किया है। और बिस्मार्क ने संभाव कला का जो है शब्द का प्रयोग किया है। तो ये तो नाम है उन विद्वानों का जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इनको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर इसके आगे की बात करूं, इसकी आगे की घटनाओं का जिक्र करूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इसकी परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा बहुत मुझे आती है। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं आपको। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आप जब देखेंगे तो कई परीक्षा, जितनी बार परीक्षा हुई है उसमें एक दो परिभाषा डेफिनेटली पूछ ही ली जाती है। इसलिए ये परिभाषा अगर मुझे लगता है कि आप याद कर लेंगे तो फिर इससे बाहर तो एक भी परिभाषा नहीं आएगी। एक दो नंबर इससे 100% पक्का हो जाएगा। अगर आप देखें परिभाषा के बारे में दोस्तों, तो वास्तव में राजनीतिक विज्ञान को 3 रूपों में परिभाषित किया गया है। कैसे? एक
राजनीति विज्ञान को 3 रूपों में परिभाषित किया गया है। कैसे दोस्तों? तो आप कहेंगे पहला जो दिया है वो है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, या फिर राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो एक बार तो यहाँ पर यह है कि भाई राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, दूसरा राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, और तीसरा राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो इस मत के समर्थक अलग अलग विचारक हैं। आप जरा देखिए, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन माना है वो कौन कौन है दोस्तों? तो उसमें गार्नर का नाम आता है, और गार्नर का तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो गार्नर है, जकारिया है, जेम्स है, एक्टन है और गुडनाव, ये 3-4 जो राइटर आपके सामने जा रहे हैं दोस्तों, ये वास्तव में राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इस मत को मानने वाले समर्थकों में सीले और लिकाक का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस मत के समर्थकों में डिमॉक हो गए, पॉल जेनेट हो गए और गिलक्राइस्ट हो गए। इन तीनों का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषा आपके सामने है। जैसे गार्नर साहब ने क्या बोला कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका प्रारंभ राज्य से होता है और उसका अंत भी राज्य से होता है। मतलब राजनीति विज्ञान में राज्य किसी भी चीज का अध्ययन नहीं होता है, वो राज्य की गतिविधियों का, राज्य के स्वरूप का, राज्य की परंपराओं का, है ना, राज्य की शक्तियों का, इन सब का अध्ययन वहां पर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो केवल और केवल राज्य होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। अगर मैं गिलक्राइस्ट की बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गिलक्राइस्ट ने क्या माना दोस्तों? उन्होंने माना कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत न केवल राज्य का बल्कि सरकार दोनों का अध्ययन होता है। मतलब राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। जो लिकाक साहब हैं, लिकाक याद रखिएगा, लिकाक साहब हैं, लिकाक का मानना है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। मतलब 3 नाम यहाँ पर आपके सामने है। गार्नर ने केवल क्या माना है? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। मतलब राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन होता है, ये माना है। गिलक्राइस्ट का मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का नहीं बल्कि सरकार का भी अध्ययन होता है, दोनों का अध्ययन होता है। और लिकाक का मानना है कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है, उसमें राज्य का अध्ययन नहीं है, केवल सरकार का अध्ययन होता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, तीनों की परिभाषाओं को आपके जेहन में रखना है। इसके बाद दोस्तों सीले की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। सीले ने क्या बोला? सीले ने कहा कि वास्तव में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार का अध्ययन करता है दोस्तों जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव विज्ञान जीव का अध्ययन करता है, और बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है, तथा ज्यामिति स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है किसकी? सीले की, कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार का अध्ययन करता है दोस्तों। क्या यहाँ पर करता होगा? करता है यहाँ पर, जिसमें संपत्ति शास्त्र, जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगर मैं डिमार्क की बात करूं दोस्तों, तो डिमार्क ने क्या बोला? डिमार्क ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। क्या बोला? कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य से भी है और साथ साथ उसके साधन सरकार से है। पाल जेनेट क्या बोलते हैं दोस्तों? पाल जेनेट क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। क्या बोला? फिर से ध्यान रखिए। पाल जेनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अगर दोस्तों मैं गेटल की बात करूं, तो गेटल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला? बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य और राजनीतिक संगठन के मूल तत्व क्या है, उनके मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या परिभाषित किया? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने परिभाषित किया कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा
सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। कभी क्वेश्चन पूछ बैठे कि यह निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। तो आप याद रखिए किसने कहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। ये सारे आपकी परिभाषा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जरा देखें नेक्स्ट जो आपका है, आशीर्वादम ने क्या बोला है दोस्तों। तो आशीर्वादम ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज और शासन दोनों का विज्ञान है। क्या माना है आशीर्वादम ने कि राजनीति विज्ञान राज और शासन दोनों का विज्ञान है। अगर मैं कैटलिन और लासवेल की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर दोस्तों, पूछा गया सवाल है इसलिए इसको याद रखिएगा। कैटलिन और लासवेल का कहना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन से विचारक है जिन्होंने राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका कैटलिन एवं लासवेल को माना गया है। डेविड ईस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। क्या बोला कि भाई और कुछ नहीं है, जो राजनीति विज्ञान है वो वास्तव में मूल्यों का आधिकारिक या आधिकारिक आवंटन है। ये याद रखिएगा, मतलब राजनीति विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन होता है, इसका मतलब ये होगा। कार्ल डायच और स्नाइडर ने क्या माना दोस्तों, तो कार्ल डायच और स्नाइडर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये क्या हो गई दोस्तों, परिभाषा हो गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान क्या है, क्या वो विज्ञान है या फिर कला है। तो इसके बारे में भी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। जैसे अगर मैं ब्लंडसली की बात करूं तो ब्लंडसली ने दोस्तों कहा कि राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है। मतलब राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान जो विषय है दोस्तों, वो विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है, मतलब वो विज्ञान कम है कला अधिक है। ये कौन माना है, ये ब्लंडसली ने माना है। अगर मैं अरस्तु की बात करूं तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान या विज्ञानों का विज्ञान कहा है। मिडलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। क्या बहुत बार पूछा गया है। मिडलैंड का स्टेटमेंट है दोस्तों कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। ये बहुत बार पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र शीर्षक से राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं दोस्तों बल्कि शीर्षक पर अधिक खेद होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर जरा देखें तो यहाँ पर क्या है, बर्कले ने क्या कहा, बकल नहीं बल्कि यहाँ पर बर्कले साहब हैं, और बर्कले ने क्या बोला दोस्तों, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान कलाओं में भी पिछड़ी कला है। मतलब बर्कले ने राजनीति विज्ञान को कला नहीं माना बल्कि कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला माना है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर इसके आगे हम देखें दोस्तों, कुछ और भी परिभाषाएं आपके सामने है, कुछ और भी चीजें यहाँ पर है, और वो कौन है जरा देखिएगा। तो यहाँ पर वेंटले साहब हैं, और वेंटले ने कहा ना दोस्तों, वेंटले ने कहा कि राजनीति विज्ञान, क्या कहा वेंटले ने, कहा कि राजनीति विज्ञान मर गया है, अब तो इसमें केवल संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है। बस क्या बोले कि जो राजनीति विज्ञान है वो दरअसल मर गया है। अब राजनीति विज्ञान में राजनीतिक जो है संस्थाओं के का ढांचा का अध्ययन नहीं होता बल्कि इसमें केवल संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता है। लॉर्ड ब्राइस ने दोस्तों क्या बोला, तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित, क्या है दोस्तों, अविकसित, ये अविकसित है। मतलब लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार से होती है जैसे डॉक्टर मार्शल ने ज्वार भाटे के विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। क्या बोला, ध्यान रखिए, उन्होंने कहा, लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि भाई राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार से की जाती है जैसे मार्शल ने ज्वार भाटे के विज्ञान के साथ साथ अर्थशास्त्र की तुलना भी की है। अब सीले ने क्या बोला दोस्तों, सीले ने कहा कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली बार एलटी ग्रेड में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहा गया है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति क्या है दोस्तों, राजनीति आपका निर्मूल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका जो है स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में, चूंकि आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ये था कि भाई हमें पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था आखिर राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, ये मैंने आपको दिया और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका फंस सकता है। इसके बाद अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूं तो इसके बाद कल जब हम लोग बात करेंगे तो कल पहले हम लोग जो है वेस्टर्न फिलासफर की बात करूंगा, वेस्टर्न थिंकर की बात करूंगा। और वेस्टर्न थिंकर में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सुकरात के बारे में बात करेंगे।
शुक्रात जब खत्म हो जाएगा तो हमारा प्लेटो आएगा, फिर अरस्तु आएगा। इस प्रकार से हम एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक निश्चित समय पर हम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों न केवल हम पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे बल्कि हम हिस्ट्री का भी डिटेल अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, उनसे एक बार निवेदन है भाई कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर डेट अपडेट से आप रूबरू हों। लेकिन याद रखिएगा जो मैंने कहा कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाए। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये निश्चित रूप से समझ में आएगा दोस्तों जो मैंने आज दिया है। और अब होता है विदा लेने का समय। तो दोस्तों चैनल का नाम याद रखिएगा, चैनल का नाम जो दोस्तों है वो ये है मूल मंत्र सक्सेस। क्या नाम है? चैनल का नाम है मूल मंत्र सक्सेस। अब आप दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके मन में आएगा सर यहाँ पर आपने मल्टी माइंड्स लर्निंग 2.0 लिखा है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि मेरा एक चैनल जो है वो और है, वो मल्टी माइंड्स लर्निंग के नाम से जाना था। क्या वो मल्टी माइंड्स लर्निंग के नाम से जाना था, मल्टी माइंड्स लर्निंग के नाम से जाना था। लेकिन वो ग्रामर का है। वो किसका है? वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का चैनल, वहां पर स्पेशली है ग्रामर के सवाल आते हैं। हाँ, तो ये जो आपका पहले क्या था दोस्तों, पहले हम लोगों ने सोचा था कि वास्तव में मल्टी माइंड्स लर्निंग के नाम से मल्टी माइंड 2.0 एक नया चैनल खोलेंगे और उसमें टीजीटी का जो आपका कोर्स चलेगा वो चलेगा। लेकिन बाद में फिर लगा कि नहीं, मल्टी माइंड्स के स्थान में कोई दूसरा नाम चेंज किया जाए। तो ये जो आपका लोगो यहाँ पर दिया हुआ है, वो लोगो वास्तव में वही मल्टी माइंड्स लर्निंग 2.0 का जो है प्रस्तावित था। और लोगो जो वास्तव में दोस्तों होगा वो मतलब जो चैनल का नाम बना है वो यही है, मूल मंत्र सक्सेस। ये नया चैनल है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और लगे रहिए, लगातार इसको शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।